कहिए कैसे हैं आप। एक बात ऐसी है जिसे लेकर बहुत लेडीज़ परेशान होती हैं और वो बात है हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। हस्बैंड को देख लो वो बात नहीं सुनते, बच्चों को देख लो वो बात नहीं सुनते, इन लॉज को देख लो वो बात नहीं सुनते, कोई भी बात नहीं सुनता। ऐसा क्या करे वो कि ना सिर्फ वो सब उनकी बातें सुने बल्कि बैठ के बातें करना भी चाहें। ऐसा क्या करें, कैसे बने वो सबकी फेवरेट, कैसे बने वो सबकी फेवरेट। अब बात आती है कि कैसे बने, क्या करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, ये देखी भी जाती है और ये टेंशन भी दे जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब कोई बात ही नहीं सुनेगा फिर क्या करेंगे, फिर मन उदास होगा, फिर मन उदास होगा हम खुद नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है हमें इस चीज़ को समझने की कि क्या करें हम। तो चलिए मैं आपको इसके ना एक एक करके 11 पॉइंट्स बताती हूँ, फिर आप देखिएगा और इसको अप्लाई भी कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला है कि अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी हाइजीन का, स्वच्छता का, अपने खान पान का। दिन का कोई भी टाइम अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, वो जो टाइम होगा चाहे 15-20 मिनट हो चाहे आधा घंटा हो, वो सिर्फ अपने लिए, वो किसी के लिए ना हो, वो अपने लिए हो, क्योंकि वो ज़रूरी है। अपने लिए समय निकालेंगे जब भी हम दूसरे की फेवरेट बनेंगे, दूसरे हमसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखिए। फिर बात आती है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आप हैं वही बने रहिए। कई बार हम बनावट बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। रियल नहीं रहते ना जब हम, तो ऐसा लगता है कि जैसे मखौटा लगा के, मास्क लगा के बोल रहे हैं। तो हम जो भी है ना, बनने का दिखावा ना करें, बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो है बस वो है, सामने है। जब हम शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव जाती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि वो बातें सारी हमारे खिलाफ जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दिखावेबाजी नहीं करनी, शो ऑफ नहीं करना, जो हम हैं उसी में रहें। तीसरा पॉइंट आता है कि सॉफ्ट स्पोकन रहें, एकदम आराम से बात करें। हम क्या करते हैं, एकदम से तुनक के पढ़ेंगे, ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे, जबकि एकदम से आराम से, जो होता है ना कि मध्यम लहजा होता है, आराम से बात करें। कुछ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बात करें। चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि दूसरों को प्रभावित कर जाती हैं। हम दूसरों के फेवरेट बन सकते हैं, पर हम चिल्ला के, तुनक के और टॉन्टिंग वे में बात करेंगे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप खुद के ऊपर ही अप्लाई करके देखिए, कोई आपसे बात करता है तो क्या आप पसंद करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बिल्कुल आराम से और चेहरे पे स्माइल रखकर और पॉजिटिव सोच रख के, ये कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको तो परमानेंटली जिंदगी में उतार लेना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि शांत रहिए, गुस्सा कम कीजिए। हम बात बात पर भड़क जाते हैं, बात बात पर रिएक्ट कर देते हैं, ये नहीं करना। कोई हमें इरिटेट कर रहा है और हम बहुत जल्दी हो भी जाते हैं, हम उबलने लग जाते हैं तो ये चीज़ नहीं करनी। इस पर कोशिश ये करनी है कि हमें कंट्रोल करना है। कोई हमें उकसा रहा है, कोई बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, तो हम चुपचाप उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं बिना कोई रिएक्ट किए। बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग हमें इरिटेट करते हैं और हम रिएक्ट कर जाते हैं। बस यहीं पर हमें शांत रहना है। कोई कर रहा है, उसकी नेचर है, वो करता रहे, वो बोलता रहे, हम हट जाए वहाँ से। ये तो बेस्ट है ना कि वहाँ से हट जाओ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, वहाँ से चुपचाप हट जाओ बस। ये बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, यही नहीं हम समझते। हम पता क्या है, क्यों नहीं समझते हम ये बातें, क्योंकि हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं, इस तरह से ही सुनते आ रहे हैं। हम चेंज करने का सोच भी नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि हमने यही देखा। हम क्यों, अब ये अगर बात होती है कि हम चेंज करें तो अपनी ईगो कहाँ लेके जाएं, हम क्यों करें, हम क्यों दबे। अब भी बहुत लेडीज़ के मन में ये बात आ रही होगी कि हम ही क्यों करें, दूसरे भी तो झुके, मतलब हम ही क्यों सहे। तो एक बार आप खुद को चेंज करके देखिए। मैं यही हमेशा कहती हूँ, यूट्यूब पे जैसे कमेंट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, उसमें भी हमेशा ये कहती हूँ, एक बार खुद को आप बदल के देखिए। तो खुद में ये चेंज लाइए कि एकदम सॉफ्ट स्पोकन, आराम से रहना है, चेहरे पे स्माइल रहनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना। एकदम होता है ना कि सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, सहनशीलता लेडीज़ का गहना होता है, उसको धारण कीजिए आप। देखिए कितना अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखेंगे ना, बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं, बताया कि उन्होंने करा इस तरह से और वो कितना अच्छा लगा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। तो आप भी करके देखिए।
अगर हमें दूसरों की फेवरेट बनना है, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। 5वां पॉइंट इसमें आता है कि हमेशा मदद के लिए तैयार रहें। कोई भी किसी को भी हेल्प चाहिए तो हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहें। अब आप में से कुछ के मन में ये भी आ रहा होगा कि हमारे पास कहाँ है पैसे, हम कहाँ किसी की मदद कर सकते हैं। तो कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि पैसे से ही मदद हो। मान लीजिए मेरी एक सहेली है, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं उससे मिलने गई और मैंने क्या किया, उसके पास बैठी, बस उसका हाथ ही पकड़ा, उसका सिर सहलाया, उसको बोला कोई बात नहीं, तू जल्दी से ठीक हो जाएगी, और उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने व्यवहार से भी, 2 मीठे बोल से भी किसी का दिल जीत सकते हैं, किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर बारी पैसा ही पैसा चाहिए होता है। एक बच्चा है, वो स्कूल से आया है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसको उसके पास जाके उसके पास बैठिए, उससे बात कीजिए, उसको बोलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगली बार से ही, मेहनत तो आपने की थी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, ये चीज़ चाहिए, और वो बच्चा खुश हो जाएगा और वो डबल मेहनत करेगा। फिर जहां हमने उसको डांटा कि तू तो है ही नालायक, तू तो है ही निकम्मा, तेरे बस का कुछ है ही नहीं, वहीं पर क्या होगा आप कल्पना कर लीजिए क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कितना फर्क पड़ता है। हमेशा तैयार रहिए, किसी भी वे में मदद हो सकती है तो वो मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। 6वां पॉइंट आता है कि सुनिए। सुनिए मतलब लेडीज को जैसे शौक होता है अब बोलने का, बहुत बोलते हैं बहुत बोलते हैं, तो अब सुनने की कला को भी अपना लीजिए। सुनना भी एक बहुत अच्छी कला है। कोई भी बोल रहा हो, चाहे इन लॉज में से कोई बोल रहा हो, चाहे हस्बैंड बोल रहे हो, चाहे बच्चे बोल रहे हो, आप सुनते रहिए उनकी बात, सुनिए उनकी बात आराम से बैठ के, अपनी मत चालू करिए, अपनी शिकायतें मत लेके बैठ जाइए, उनकी सुनिए और आराम से सुनिए। एक बच्चा अपने स्कूल से आया है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तू रहने दे, बाद में बताना, मेरे को अभी बहुत काम है। नहीं, तुम बैठो, आराम से बैठो और बताओ क्या बात है। सुनिए, आप सुनिए। सुनिए, ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे अपनेपन का एहसास होता है, लगता है कोई अपना है। अब मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई इधर उधर देख रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या टीवी देख रहा है, हाँ हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं बात कर पाऊंगी? अगर हम दूसरों की बात सुनेंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा। 7वां पॉइंट इसमें आता है कि तुलना नहीं करनी, कंपैरिजन नहीं करना। हम अपने घर को लेके, दूसरे के घर को लेके, पड़ोसियों को लेके, या अपने कोई बॉस हैं उनको लेकर, मतलब तुरंत कर देते हैं कंपैरिजन। आप ये सोचिए कि घर में से कोई, मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें एक बच्चा है और वो अपनी मम्मी को बोल रहा है, मम्मी वो पड़ोस वाली आंटी तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो, या वो तो बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होती हैं, आप तो बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते। तो अच्छा लगेगा सुनना। अपने ऊपर बात लेके जाएंगे ना तो हम खुद ही सुधरना शुरू कर देंगे, पर हम क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर लेके नहीं जाते। अगर हम ये इमेजिन कर लें कि ये बात हमारे साथ हुई हो तो कैसा लगेगा, तो हम आगे से बोलेंगे ही नहीं। ये पक्का ही होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर कोई बात दूसरे को बुरी लगती है तो वही बात हमें भी तो पिंच कर सकती है ना, इसलिए बोलना ही किस लिए, इसलिए कंपैरिजन ही किस लिए करना है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करनी किसी से। 8वां पॉइंट है कि हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम क्या है कि बहुत ज़्यादा दूसरे से उम्मीद रख लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, फिर वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो जब उम्मीद ही नहीं रखेंगे फिर दुख या सुख कोई होगा ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं होगी। हमें पता है कि इन्होंने प्रेज करनी नहीं है, हमने खाना बनाया, हमें पता है कि सासू माँ ने प्रेज नहीं करनी, तो कोई फर्क ही नहीं है, बस बना दिया, उन्होंने खा लिया, प्लेट्स रख दी, बात खत्म हो गई। हम तैयार होके कहीं जा रहे हैं, हस्बैंड ने नहीं प्रेज करनी तो नहीं करनी, हाँ कभी कर दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो कोई बात नहीं। 9वां पॉइंट इसमें आता है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरों को। कभी भी कोई भी छोटी से छोटी बात भी हमें किसी की अच्छी लगती है ना, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये कैसे किया। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम अप्रिशिएट करें ना तो वो फेक ना हो, रियल हो। ऐसे नहीं कि वो दूसरे को महसूस हो जाए कि ये तो मेरा मजाक ही बन रहा है, तो एकदम रियल हो, उसको भी लगे और उसकी दिल की गहराइयों तक लगे कि हाँ इन्होंने सही बात की है, ये जो मेरे को पहचान पा रही है ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, कभी भी कोई भी हम उम्मीद तो करते हैं कि भाई ये हमें अप्रिशिएट करें। हम कितनी बार करते हैं इस चीज़ को, सोचिए ना कि आप कितनी बार दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं।
गलतियां निकालने में तो माहिर होते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, पर कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी से छोटी बात तो हुई होगी अच्छी, होती है, पर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वही नहीं करनी, जहां मौका मिलता है इस मौके को तो कभी नहीं चूकना। 10वां पॉइंट इसमें आता है कि कॉन्फिडेंट बने। कॉन्फिडेंट, हमेशा डरे सहमे, नहीं मुझसे नहीं होगा, खुद को अंडर एस्टिमेट करना, नहीं मैं तो नहीं कर सकती, ये बोलना चाहिए मैं क्यों नहीं कर सकती। हम ये बोलते हैं अरे मेरे से नहीं होगा, खुद को ये बोलिए कि मेरे से क्यों नहीं होगा, खुद को बनाइए कॉन्फिडेंट। देखिए जो एक लेडी होती है ना, उसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को देख के ही ज़्यादा सीखते हैं कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर वो भी वैसे ही बनते हैं। तो हम उनके सामने के एग्जाम्पल नहीं बन सकते कि मेरी मम्मी तो बहुत डरपोक है, अरे मेरी मम्मी वो तो बिल्कुल ही डरपोक है, इस तरह की बच्चे बात करेंगे। या मेरी मम्मी से सीखो, वो है कॉन्फिडेंट, उनसे लेता हूँ मैं कॉन्फिडेंस पूरा, वो है वो नहीं डरती, वो बिल्कुल मुकाबला करती है डट के, वो घबराती नहीं है। कोई भी हो सकती है, ज़िंदगी में बहुत तरह की बातें होती हैं, घर परिवार में लाइफ में बहुत तरह की बातें होती हैं जिसमें कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अपना। पर खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं ये मैं वो, तो उससे क्या होगा? उससे परिवार वाले क्या आपको बोलेंगे वाह वाह, आपसे बैठ के बात करना चाहेंगे? बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद को कॉन्फिडेंट बनाना। और 11वां पॉइंट है हमेशा क्रिएटिव रहना, हमेशा कुछ नया कुछ क्रिएटिव करते रहना है, अपनी लाइफ को ना एक्साइटिंग बनाना। ये नहीं कि सुबह उठे चलो झाड़ू पोछा किया, बाई काम करके चली गई, टीवी देखा, रात को फिर टीवी देखा, खाना बनाया, खाना खाया, खूब सारा खाया, सो गए, अगले दिन फिर यही कुछ ना कुछ। देखिए जो हमारा इंटरनेट है ना, वो एक तरह की आज के दौर में ब्लेसिंग्स है, हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जिस आपको तो बस ये देखना है कि आप में इंटरेस्ट किस चीज़ में, उस चीज़ से रिलेटेड कितनी वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप वो देखिए, खुद को कुछ ऐसा बनाइए कि अपनी एक पहचान बने आपकी, अपने आप को गुम मत होने दीजिए। मतलब आप सोचिए बचपन में आप किस चीज़ में अच्छी थी, क्या करती थी, कैसे करती थी, वो चीज़ को अब ढूंढिए, सर्च कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली बनने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, जिससे सब लोग बैठ के बात करना चाहें आपसे कि अच्छा आपने ये कैसे किया। तो ये थे 11 पॉइंट्स कि हम अगर इन पॉइंट्स को अपना लेते हैं तो एक चेंज हमें ये आएगा कि लोग ना सिर्फ हमारी बात सुनेंगे बल्कि हमारे साथ बैठ के बात भी करना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम लगती है ना, तो वो भी बताइए, फिर हम ना शेयर करेंगे, फिर हम बैठ के बात करेंगे कि ऐसा क्या है या क्या कर सकते हैं या किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे जो रिश्ते होते हैं ना, वो तितली की तरह होते हैं। अगर हम उसको ज़ोर से पकड़ेंगे ना, जैसे तितली उड़ रही है, हमने उड़ते उड़ते उसको पकड़ लिया तो वो मर जाती है। तो अगर हम रिश्तों को ज़ोर से पकड़ेंगे तो वो मर जाएंगे, अगर हम छोड़ देंगे उसको तो वो उड़ जाएंगे, और अगर हम उसको बहुत प्यार से पकड़ेंगे ना तो वो अपना रंग ही छोड़ जाते हैं। तो ज़रूर सोचेगा इस बात को। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।